के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत करते हैं अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज का अपना टॉपिक है JTTP का जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ। तो स्पिरिचुअल सर्विस कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। PSSM यानी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट एक एक सेवा है बोलते हैं। कई लोग PSSM में है जो सेवा को समझते हैं। जिनके भीतर सेवा का भाव नहीं है वो PSSM के आसपास भी नहीं आएंगे बोलते। सेवा भाव आपके मन में है तो वो बहुत जरूरी नहीं है। हमें सेवा भाव को सिखाता है PSSM। माता पिता पति पत्नी बच्चों के देखभाल सेवा नहीं होता है। इनका सेवा में हम कभी कभी बोलते हैं ये सेवा नहीं है, वो तो एक तरह कर्तव्य होता है। वो सब क्या है, सेवा नहीं है। माता पिता पति पत्नी बच्चों एक दूसरे का देखभाल करते हैं, उसको कर्तव्य कहा जाता है। जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन बिना अपेक्षा के बिना निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हो उसको सेवा कहते हैं। ये होता है ट्रू सेवा। कोई भी एक्सपेक्टेशन वो हमारे वाहवाही करे ऐसा कोई भी अपेक्षा के बिना जो करते हैं निस्वार्थ भाव से उसको सेवा कहते हैं। ये चीज हर में बताते हैं सेवा के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये आप सोच लीजिए। इसलिए मैं स्टार्टिंग PSSM वर्ड लिया। तो यहाँ हर वक्त हमारा ये जो भी ये 30 डेज का 40 डेज का जब अपना वो मंडल ध्यान होता है तो उसमें सेवा का एक क्लास होता ही है। ये सेवा आप तन मन धन से कर सकते हैं। तन तन यानी शरीर से नहीं, फिजिकल। मन कुछ काम करके सोच विचारों को यूज करके। धन यानी पैसों से कर सकते हैं। और हम जिस चीज का दान करते हैं उसकी जो भी चीज का आप दान करते हो ना, तन धन मन, इसका आपके जीवन में वो बढ़ता जाए। तो ये चीज तो आपको PSSM इसमें हम सुन रहे होंगे। कोई एक आपके खुद के ही एक वो होते हैं क्या, स्पिरिट गाइड्स होते हैं आपके। तो आप सेवा भाव से कोई सेवा कर रहे हैं तो वो स्पिरिट गाइड्स को, आप इनविजिबल मास्टर्स को, वो कोई भी गुरु हो सकता है, उनको पता चलेगा उसका आपका जीवन में वो चीज बढ़ती जाएगी। आप कोई भी चीज का कर रहे हैं सेवा में तो वो चीज आपको ध्यान कराना सबसे बड़ा बोलते हैं। आपके पास पैसे नहीं है, गरीब, मतलब गरीब लोग भी तो कर ही सकते सेवा। तो आपके पास कुछ नहीं है, आप ध्यान सेवा करो, मतलब वॉलेंटरी करो। जहाँ पे भी कुछ ध्यान हो रहा है वहां चले जाओ। तो आपके आसपास एरिया में हो रहा है तो ये चीज भी आप करेंगे, आपको तो बहुत सबसे ऊंची वाली सेवा बोलते हैं। और हम अच्छे और बुरे कर्मों का अनुभव, यही धरती पे इसीलिए आए हम, इस अनुभव के लिए। अच्छे बुरे कर्मों का अनुभव लेने के लिए हम धरती पर आए हैं। ये बात तो हम करते आ रहे हैं। पर जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कोई एक्सपेक्टेशन भी के बिना, जैसे सेवा करना बोल रहे हैं वैसे ही हम कर्म करते हैं तो कर्म से मुक्त हो जाएंगे। सेवा करेंगे एक्सपेक्टेशन के बिना, वहां क्या हो जाएगा, अपना पॉजिटिव वो बढ़ता जाएगा। हमारा पुण्य कर्म पाप कर्म बोलते हैं ना, वो पुण्य कर्म बढ़ता जाएगा। मतलब कोई एक्सपेक्टेशन के बिना करने वाले सेवा से। हम शरीर नहीं आत्मा है, ये चीज को हमें ध्यान करते करते हमें इसका जागृति बढ़ते जाता है। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। इस सत्य को लोगों तक पहुंचाना ही आध्यात्मिक सेवा है। बस आप कैसे पहुंचा सकते हैं आप सोच लीजिए। इसी सत्य को लोगों तक पहचाना, इसी को पत्री जी बोलते हैं आध्यात्मिक सेवा। आध्यात्मिक सेवा ये सबसे ऊंची सेवा बोलते हैं। कोई व्यक्ति को आप, वो बोलते हैं कोई कष्ट वालों को हेल्प करे ना करे आप, लेकिन ऐसे उसको परमानेंट उस कष्ट से बाहर निकलेगा
कोई रास्ता बता दे, वो ये आध्यात्मिक सेवा मतलब ध्यान कराने का, उसके प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा परमानेंट। और पीएसएसएम में हमें बताया जाता है कि ध्यान सिखाने से आप एक आनंद का अनुभव करते हैं। ध्यान सिखाना अपनी चेतना का विस्तार होता है वो करने से, दूसरे को ध्यान सिखाने से। मतलब ये पीएसएसएम वर्ड इसीलिए बोल रहे हैं, कोई दूसरे में आप हमसे वो लिया सेल्फ रियलाइजेशन सेशन लिया, कुछ समझे सीखे, आप नहीं सिखा सकते। आप उनको सिखाना है तो हमारे पास भेजो। ये चीज होता है, मैं तो इतने सालों से करती आई हूँ, तो यहाँ सीधे सीधे आप ही सिखा सकते हो, इसलिए वो वर्ड यूज कर रही हूँ मैं। तो आप खुद सिखा सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, मैंने सिखाया, ये अनुभव आप करोगे। इससे क्या होगा, आपका चेतना का विस्तार बढ़ेगा। चेतना मतलब यहाँ क्या है, आत्मा का चैतन्य शक्ति, आत्मा को ही हम चेतना बोल सकते हैं, चैतन्य शक्ति। मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ बोल सकते हो। कोई को लगता है ना, कोई लोग बोलते हैं आत्मा को नहीं माना, तो आप एक लाइट हो, मैं चैतन्य शक्ति हूँ। तो वो ध्यान से आपको होगा, आपका वो बढ़ता जाएगा। और ध्यान सिखाने से आपके भीतर डर, ईगो, अहंकार टाइप का जो भाव है, तो वो मुक्त होते जाएंगे। तो आप इसको महसूस कर सकते हैं। ध्यान सिखाने से आपको धीरे धीरे इन सब चीजें, भय, फियर से, अहंकार भाव से, मतलब मैं ऊंचा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, इस तरह से हम मुक्त होते जाते हैं। और जब आप सेवा का कार्य करते रहते हैं तो कमी की भावना निकलकर, मतलब हमेशा बड़प्पन का, प्रचुरता की, और प्रचुरता की भावना बढ़ने लगती है। मतलब मेरे पास नहीं है, मैं एक दुखी हूँ, इस तरह नहीं। मेरे पास अबंडेंस बोला जाता है, मतलब अनगिनत है मेरे पास। वो चेतना बढ़ने से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बढ़ेगा। आप उसको बहुत खुशी से, मेरे पास सब कुछ है, ऐसे फीलिंग आएगा। और पत्री जी को सब बहुत बड़े ध्यानी थे, ज्ञानी मास्टर है, जिन्होंने हमें ध्यान सीखने और सिखाने की राह बताई। सीखिए फिर दूसरों को सिखाइए। ये नहीं वो गुरु शिष्य का ये नहीं है, आप सीखो आप भी गुरु बनो, मतलब मास्टर, स्कूल टीचर बोलते हैं ना, वैसे सिखाते जाना। तो उन्होंने, वो इतना बड़े थे तो वो ये नहीं बोला मेरे से सीखो, तो कुछ ऐसे ही कुछ मास्टर को बनाया, बोला इन्हीं से सीखो, नहीं बोला। तो आज आप सीखे हैं, सीख लिया, आपको अनुभूति होने लगे, आनंद भी आप जी रहे हो, तो शुरू से खाना। आप जब तक आपको वो नहीं हो रहा है, मतलब आप खुद उसको अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, कम से कम 40 डेज का वो बोलते हैं, उसमें आपको एक अनुभूति आएगा, फिर आप दूसरों को सिखाना शुरू कर सकते हैं। फिर हमें अपनी दिव्यता को, अपनी भगवत्ता को जानना है तो हमें तन मन धन से आध्यात्मिक सेवा करनी ही पड़ेगी। अब देखिए, एक आपको सेवा दे रहे हैं ध्यान का, तो अब अपना दिव्यता को और बढ़ाना है, यानी हम मुझे भगवत सत्ता में रहना है। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा को क्या चीज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो उसी स्थिति में उनको आगे बढ़ना है, तो वो क्या होगा, तन मन धन से आध्यात्मिक सेवा करनी करनी ही पड़ेगी। जैसे जैसे इन सबको हम ध्यान को अपनाते तो ये हमारे अंदर से भी आ जाता है। कोई भी, उसमें बोला जाता है, कोई आपको पूछ रहा है, कोई रास्ते चल के कोई भीख मांग रहा है, उनको नहीं सेवा, उसको सेवा नहीं कहते। तो वो कुछ बहुत कष्ट में है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, फिर बात अलग है। ऐसे ही चल के हम दान करते तो वो भी गलत बोलते हैं। तो आप उसमें उसको जाके, ऐसे है तो उसको जाके ध्यान सिखाइए, वो नहीं सीखेगा, क्योंकि उसको ये सब नहीं, परमानेंट सुख नहीं चाहिए, उसको टेम्पररी, वो तो वो भीख मांग के जीवन जीना चाहता है। तो आप उस पर ज्यादा, उनको ये चीजों को बहुत रियलिस्टिकली वो सही है तो उनको उसका झेलने का शक्ति आए। हम ज्यादा सिंपति भी, वहाँ कोई कमेंट भी नहीं करना है। तो आपसे बनेगा तो वो आपको सुनेगा तो आप ध्यान सिखा सकते हैं। और तन मन धन कहाँ है, कोई भी ऐसे आध्यात्मिक कुछ हो रहे हैं, वहाँ आप सेवाएं दे दो तन मन धन से। तो यहाँ बोला जाता है कोई ध्यान माया क्यों हो रहा है, तो कहीं से भी आप खुद भी ये कर सकते हैं, उसको इवेंट कर सकते हैं।
आपके आसपास 10 लोग 20 लोगों का करो, उसका खर्चा आप खुद ही लेके शुरू करो। कोई जरूरी नहीं हम कोई संस्था कोई एक ऐसे ट्रस्ट से जुड़ के ही करना है, जरूरी नहीं। हमारे पास 10 लोगों को बुला के इकट्ठा करके ध्यान सिखाना, उनके लिए वहाँ जो भी नीड होता है बेसिक वो देने के अपने अंदर कैपेसिटी, तो हम कर सकते हैं। घर पे पहचान लोगों को बुला के चलिए हम बैठ के ध्यान करते हैं, ध्यान करें, बाद में थोड़ा आप प्रसाद जैसे कुछ खाने का कर सकते हैं। नहीं है तो ठीक है, सबका एक ही नहीं खाना वगैरह नहीं चाहिए तो ठीक है, नहीं तो कुछ ब्रेकफास्ट टाइप का करते हैं। तो ये क्या हो गया, वहाँ पैसे खर्च होता है ना। तो ये भी एक उसमें आने वालों को अपने ध्यान सिखाया, उसके बाद आपने ऐसे वाला उनका खिलाने का भी सेवा किया। तो ऐसे वाले भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बहुत बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, यहाँ बहुत हो रहा है अभी। यहाँ होता है ये पीएमसी हिंदी वालों का, कुछ कुछ जगह भी ओंकारेश्वर में हुआ था, वहां पे भी 2-3 हजार लोग गए थे बोलते, और सेगांव में हुआ था। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत बड़ा इवेंट है तो इतना लोग इकट्ठा होते हैं, तो रहने वगैरह का उनको व्यवस्था के लिए और रूम्स वगैरह पे करके रहना होता है, बट खाने पीने के लिए फ्री रहता है। अब 3 डेज के लिए रह रहे तो एक नाश्ता मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खाना दिन में और रात का, तो ये फ्री है, तो उसके लिए तो कहीं तो पैसे चाहिए ना। तो वो आप डोनेशन दे सकते हो बोलते हैं। तो ऐसे में कोई कोई लोग खुद कलेक्ट करके भी देते हैं, 1-1 लाख कोई देता है, कोई 10 हजार, कोई कुछ नहीं तो 100 रुपीज। पत्री सर बोलते हैं आप अपना ईगो कम करना है, अपना अपने आप को चेक करना है, तो आप दान मतलब ऐसे इसमें कार्य में सेवा देना सीखें। तो और बहुत अच्छा आप और इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो दशांश, दशांश मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जो कमाता है उसका 10% ऐसे आध्यात्मिक सेवाओं में देना चाहिए, स्पिरिचुअल इसमें। तो आपके अंदर वो मन नहीं आ रहा है मैं क्या क्यों करूं क्या करूं, तो आप उसको इकट्ठा करके रख के जाते हैं, वो किसके लिए होता है। तो आप आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां क्या है आपको अल्टीमेट है ना, परमात्मा स्थिति में जीने का वो एक पद में आते हैं। तब लगता है ये सारे मैं जो छुपा के रख रहा हूँ वो काम का नहीं है। तो कुछ भी हमारे पास है हम छोड़ जाते हैं। तो अभी हमने अभी तो 2 डेज 2 दिन पहले वो एक एयरक्राफ्ट का क्रैश होने का देखा, तो उसमें कोई लोग इससे फैमिली पूरे के पूरे चले गए। अब देखिए वो उनके जो भी मतलब ये चीज ना हमें सोचने में मजबूर करता है। तो कोई 5 के 5 लोग चले गए, तो उनके वो तो अपने को ना खाना पीना ये बोलते हैं यहाँ पीएसएसएम, ये नहीं है आपको दानी कर रहे हैं अपने लिए कुछ नहीं रख रहे। तो आप कुछ ऐसे वाले एक ऑर्गेनाइजेशन करा, तो आपने उसमें अपना वो करे तो उसको आगे भी लेके जाने वाला रहेगा। अभी आप गए तो वो यहाँ इस पृथ्वी पे वो सेवा चलता रहेगा। तो बहुत अच्छी चीज होता है, इसके लिए आपको अपने आप में इसको लाने के लिए अपने आप में प्रश्न करना पड़ेगा। और जिसके लिए जैसा संभव हो, घर पर रहकर ऑनलाइन ध्यान सिखाना, बाहर जाकर ध्यान सिखाने के सेवा हो सकता है, या धन का दान करना, आपके पास पैसे है मैं नहीं जा पाऊंगा तो आप पैसे से दान करके सेवा दे सकते हो। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जाके क्या है पास पास के है आसपास कम डिस्टेंस में है, तो हम आप वहां जाके भी सेवा दे सकते हो। बहुत सेवा में उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो उनके लिए भी वो लोग हेल्प करते हैं आने जाने का, तो आप सेवा दे सकते हैं वहां जाके। तो फिर वो हिंदी पीएमसी हिंदी का ही बोलते हैं हम नॉर्थ साइड में, तो वो उनका चलता रहता है घर घर तक ध्यान पहुंचाने का। तो उसमें पैसे लगता है तो लोग बोलते भी हैं, तो आप अपना दान, धन है तो आप दान कर सकते हैं। तो बोलते इवन हाउस वाइफ भी आपके पैसे में इकट्ठा करके थोड़ा बहुत मतलब खुद का वो बनाना है ना, चैतन्य को बढ़ाना है। तो ऐसा नहीं है मेरे पास तो पैसे नहीं मैं तो कमाने वाली नहीं, ऐसे होता है। लेकिन उनके कुछ तो जवाबदारी कुछ तो काम का पैसे का वो चलता है लेन देन उनके लाइफ जीवन में, तो वो उसमें से कुछ बचा के एक मैंने बताया था, एक लेडी उसका रियल स्टोरी बताए थे, वो अपना खाने का खाना कम करके वो पैसे को इकट्ठा करके दान में दिया था। तो ये चीजों के लिए हमें मतलब सोचना है मुझे, इस स्थिति में जाने के लिए मैं क्या अपना
योगदान दे सकता हूँ सब संसार में रहते हुए। ऐसे तो हमारे पास कुछ तो रहता है, हाउसवाइफ लोग बहुत आ रहे हैं ध्यान में, तो वो लोग तो उनको बोला जाता है कन्विंस करना हस्बैंड लोगों को, मतलब कोई तब मन मुटाव से नहीं आना सेवा में। कोई कोई लोग होते हैं हमें तो वो करने नहीं देंगे, तो ठीक है आप लोग ऑनलाइन से करो। ऑनलाइन भी नहीं करने दे रहे तो आप समझ लिया एक बार, कोई दिन एक दिन देख के फिर उसको आप अकेले घर में बैठ के ट्राई करो। तो आपको अच्छा लगा तो आपके आसपास के जो फ्रेंड सर्कल में बताते जाना। तो आपके जो भी खर्चे में आप खर्चे में देते हैं, उसमें आपका 10-20 रुपए भी मिलता है तो इसमें दान में दे दो। वो 10-20 रुपए आपका मिलना आपको मल्टीप्लाई बढ़ता जाएगा, तो आपका रिटर्न उसका बढ़ोतरी होता जाएगा, क्योंकि आप अपना सेल्फ नहीं सोच रहे हो। तो हर चीज हम साल में 2-3 बार साड़ियाँ लेते हैं, तो एक बार साड़ी लेना कट कर दिया तो वो तो देते ही है लेना, मतलब वो तो फिक्स रहता है। तो वो वाले पैसे हम यहाँ डाल दिए, तो कितना अच्छा सोच। तो ये आप ऐसे अंदर से भाव चलता है ना, ये सोच विचार, मैं इसका पैसे मैं सेवा में डाल दूं, तो हो गया आपका। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। कोई फॉर एग्जाम्पल कोई इसमें जाता है का मेकअप, ब्यूटी पार्लर जाता है, तो ब्यूटी पार्लर में आप खर्चा करते हैं तो उसमें से मतलब कोई को कुछ नहीं है न, में हमने क्या दे सकते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, अपने ये जो रूटीन होता है उसमें से कोई महीने में कम करके इसका पैसे जोड़ के आप कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा आपको वो मिलेगा रिजल्ट। एक सच्ची आध्यात्मिक सेवा है, क्योंकि यहाँ आत्मा की उन्नति के लिए काम किया जा रहा है, तो इससे आपका आत्मा का डेवलपमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, ना कि ये शरीर के लिए नहीं है। शरीर तो आपका शरीर भी स्वस्थ होता जाएगा, आपके ऐसे विचार सेवा भाव से आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपके मन में ऐसा किसी के बारे में नेगेटिव नहीं है, गलत सोच नहीं है, तो इतना अच्छा अच्छा सेवा भाव भी बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के जीवन आप जी रहे तो आपके मन में जो भी ऐसे टॉक्सिक माइंड बोलते हैं ना, वो सारे निकलता जाएगा, तो आप खुश, बहुत खुश खुश हैप्पी लाइफ जीने लग जाओगे। और हमारा संकल्प बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए यदि हम चाहते हैं। तो ध्यान हर जगह पहुंचे तो अपनी धन की ऊर्जा को अवश्य प्रवाह में लेना चाहिए। तो आप जैसे ध्यान करने लगते हो, आपका संकल्प शक्ति है, ध्यान हर जगह जाना चाहिए, हर इंसान का सोच बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप इस ऊर्जा को हर जगह पहुंचाना, प्रभाव करना चाहते हैं, तो आप अपने धन की ऊर्जा को भी आप यहाँ लगाओगे, आपका ऊर्जा धन भी बढ़ेगा। तो इसके लिए भी मैंने एक वो कहानी बताई थी, कहानी नहीं रियल ही है वो भी। एक लेडी अपना वो काम वाली थी, तो वो काम करती थी, तो उसको कितना 8,000 रुपये कमाती थी वो घर घर काम करके। तो उसको ये चीजें सिखाया गया, बोला गया, वो 8,000 में ही अपना दशांश निकाल के देने लगी, क्योंकि लेडीज को बहुत मन बना लिया ना, वो कैसे भी कम पैसे में भी मैनेज कर सकते हैं, उनके मन में वो चीज, मुझे अपना आध्यात्मिक वो बढ़ाना है, तो उनके मन में आएगा तो वो लोग क्या करेंगे, उसको अपने जीवन में उतार लेंगे। कितने भी ये परिस्थिति में खुशी खुशी वो अपना दशांश देने लगे। तो उनको नेचर ऐसे परिस्थिति आया बोलते हैं, कोई एक हॉस्पिटल में उसको वो काम मिल गया, तो उनको जिन्होंने उनको सिखाया था उन्हीं के घर में काम करते थे, उनको जाके बोला तो मैं नहीं आ सकती हूँ, ऐसे मुझे काम मिला। तो वो सिखाने वाले भी तो सेल्फिश नहीं होना चाहिए ना, मेरे यहाँ काम करते छोड़ नहीं, अच्छी बात है, आप तो ये सारे चीजों को अपनाया, सेवा को करने लगे। धन मन धन धन से करना बहुत बड़ी, वो सीखना बहुत मुश्किल है। कितना हमारे पास धन रहेगा हम देने में सोचने लगते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ तो अनगिनत मिलेगा आपको, लेकिन वो दिखेगा नहीं आपके अकाउंट में। लॉ स्पिरिचुअल लॉ में अकाउंट में, आपका अकाउंट में इसका हिसाब रहेगा। तो वो लेडी, उसको 8,000 में थी तो उसको 15,000 का जॉब मिल गया, तो वो छोड़ के चेक, मतलब ऐसे होता है हर एक के साथ। नहीं हो रहा है तो उनके भाव में कुछ तो गड़बड़ होगा, मतलब सही भाव से नहीं दे रहे होंगे। ऐसे ही मतलब सेवा करना मतलब सरेंडर भाव होना चाहिए। तो फिर हम यहाँ ब्रह्मर्षि पत्री सर बोलते हैं, एक सेवा एक ब्रह्मास्त्र है जो पृथ्वी को ध्यान, यही पृथ्वी में ध्यान और ज्ञान के प्रकाश को भरने का काम का हम जो कर रहे हैं। तो यहाँ ये PSSM के ये लोग बोलते हैं
हम इस सेवा में लगे। एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है पृथ्वी को हमें अच्छे इसमें ले जाने का, ज्ञान को आगे ले जाने का। ध्यान को अपनाएगा तो उसके अंदर ज्ञान अपने आप आ जाएगा, विजडम वो प्रकाशित होता जाएगा, उसके अंदर लाइट बढ़ता जाएगा, तो वो चीज उनका लाइफ आगे निकल पड़ेगा। और पत्री जी ने पीएमसी हिंदी के लिए दोनों हाथ फैलाकर दान मांगा। उनका भी वीडियो मैंने बहुत देखा। तो यहाँ बहुत सारा छोटे छोटे अभी ऐसे को ये सेंटर्स खुले हैं। तो बोला है मतलब मांगने से हम यहाँ अपना वो बढ़ेगा, स्तर बढ़ेगा। तो बोलते हैं जब आप दूसरे के हेल्प कुछ सेवाओं के लिए ऐसे वाले काम के लिए किसी से मांगते हैं तो वो भीख नहीं मांग, एक कुछ कार्य करने के लिए आप दान मांग रहे हैं, तो वहां क्या होगा, आपका ईगो अहंकार खत्म होगा। तो इसीलिए कि ये पीएसएसएम में ऊर्जावान माध्यम है जिसके लिए एक आत्मज्ञानी दान मांग रहे हैं। तो यहाँ क्या है, उस इसमें रहते हुए वो आत्मज्ञानी है ध्यान करते हुए। तो पत्री सर को तो पहले कोई नहीं मान रहा था, कोई ध्यान में नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे इसको समझ के उनका तीव्र तबीयत ठीक होने लगा। तो उनको आत्मा का ये होने लगे, जागृति। तो उसमें जीने लगे, उनको अच्छा लगने लगा। तो वो क्या है, सरेंडरनेस बढ़ने लगा पत्री जी के सरत तरफ। तो वो जो हो गया, हम तो सुकून में है, अच्छा जीवन जी रहे हैं, जो भी है दे देंगे। कोई कोई लोग तो इतना सरेंडर भाव पूरा का पूरा ऐसे दान करा। कुछ लोगों के नाम ऐसे आता है। तो वो बोलते जितना कष्ट में है, भले ही वो 100 रुपए भी दे रहा है ना, वो सबसे बड़ी दानी होता है बोलते। तो उसके अभी हम एक क्लास में गए थे, बुद्ध पूर्णिमा क्लास में। तो वहाँ कोई व्यक्ति बेंगलोर के जो ये है पिरामिड को बनाने में 3 करोड़ रुपए दिया बोलते हैं वो व्यक्ति, और दूसरे ने 10,000 रुपए दिया बोलते हैं, वो ऑटो चलाने वाला था। तो तब पत्री जी उन दोनों को एक ग्रेटिट्यूड बोले, वो दोनों बराबर है, वो 3 करोड़ वाला, ये 10,000 वाला, क्योंकि 10,000 वाला का जीवन इतना वो था, अपना जीवन भी तो चलाना है उनको, ये नहीं सब देके भूखे नहीं बैठना है ना, रहना है। तो उसके बावजूद भी उसने मैनेज करके एक एक पैसे इकट्ठा करके अपने रोज डेली का ये जो वो रिक्वायरमेंट्स को कम करते हुए, बैलेंस करते हुए, मैनेज करते हुए उन्होंने दान किया, मतलब सेवा दिया। मतलब ये बहुत, उसको वो ये जो मास्टर ऐसे भाव को देखते अंदर। हमने देखा वो पूछ रहा है दे दिया। नहीं तो कभी कभी लगता है ना, कोई ग्रुप में है, हमारे संबंधी सगे संबंधी है, उनके सामने हमारे बेइज्जती होगी, चलो दे देते। जो ऐसे भाव रख के देंगे तो वहां प्रकृति इसको दे समझ लेगी, इनके भाव शुद्ध नहीं है, इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपको तो लगे हम तो देते रहते, हमें तो ऐसे कुछ फील नहीं हुआ, अच्छा लगा नहीं है। लेकिन आप चेक करिए क्या भाव से दिया। आप 10 रुपए भी दे रहे हैं तो उसके पीछे भाव क्या है। आप अब मंदिर, मेरा तो मन चेंज हो गया। मंदिरों में है ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ नहीं चल रहा है बहुत सारे ऐसे संस्था चल रहे हैं, तो वहां जाते हैं तो हमें लगता है ना वहां गए ठीक है, हम उनका सर्विस ले रहे हैं, सर्विस के प्रति ही दे दे, कम से कम ऐसे भाव आता है। तो पहले मंदिरों में जाते हैं तो अभी भी कभी कभी जाते हैं तो चढ़ाते ही है। अब वहां मंदिर वाले कोई लोग के लिए बहुत कम लोग, उसमें भी कुछ कुछ लोग ऐसे ट्रस्ट बना रहता है, कई सेवाओं में आते हैं। वही है पॉइंट्स। और आगे इसमें हम आध्यात्मिक सेवा का चैनल्स बने रहते हैं, कुछ कुछ उसमें बताया जाता है। और ध्यान हर एक को पहुंचाने के लिए कुछ टीवी माध्यम से करते हैं। पीएमसी में भी, पीएसएसएम में भी बहुत है ऐसे, उसमें भी पैसे लगता है। तो हम ऐसे इन्वॉल्व नहीं है तो सेवा, तन मन धन हम वहाँ कोई भी सेवा दे के अपना वो ड्यूटी, यानी अपना अकाउंट को बैलेंस करना। और आपके द्वारा किसी को भी आप छोटी सी राशि भी देना चाहोगे तो उसको आपको डबल वो नेचर आपको देगा। और आप अपनी धन ऊर्जा को पीएसएम में देते हो या कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में देते हो तो सरोज और अद्भुत सेवा कर रहे हैं, तो आपका उसको आप फील भी कर सकते हो, आपके रिजल्ट रिपीट रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है, यानी आत्मसंतुष्टि।
तो आत्मा के साथ, आत्मा से जुड़े रहने का आपको फीलिंग, ये चीज आप महसूस कर सकते हैं। जब आप संपूर्ण सृष्टि के लिए काम करते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर देख पाएंगे। यहाँ सृष्टि के मतलब संपूर्ण सृष्टि को ये करने के लिए, एनर्जी देने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो कोई एक जगह बैठ के ध्यान करेंगे, एक व्यक्ति बैठ के ध्यान करेगा तो थोड़ा सा एनर्जी जाएगा। वहां हम 100-200 लोग बैठ के ध्यान करते हैं तो उतने लोगों का एनर्जी वहां स्प्रेड होगा, उस जगह को शुद्ध करेगा। अभी देखिए, हम लोग अभी एक, ये जो फ्लाइट का क्रैश हुआ, ये चीज के लिए कितना अंदर से एक लगता है ना, कोई रहने वाले आत्माएं शरीर बॉडी छोड़ के चले गए, ऐसे अनएक्सपेक्टेड इससे। लेकिन यही चीज पैरेलली क्या हो रहा है, युद्ध कर रहे हैं, वहां पकड़ पकड़ के शूट कर रहे हैं, ब्लास्टिंग कर रहे हैं। तो कितना गलत हम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से कुछ होना नहीं रहता है, इसका कुछ दूसरा पीसफुली भी कर सकते हैं, बट हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान करके प्रकृति में वो ऊर्जा को भेज सकते हैं। उस ऊर्जा से कहीं ना कहीं उन तक पहुंचेगा। क्या है, थोड़ा कम मात्रा में जा रहा है ये। तो जब ये पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ेगा, उनके अंदर के नेगेटिविटी कम होता जाएगा। जहां जहां इस टाइप का सोच है, क्रिएलिटी हो रहा है, तो उनके अंदर इस तरह का सोच नहीं है अच्छे वाला, हम क्या कर रहे वाले। तो उनके अंदर का वो कम करना है, तो बहुत ज्यादा स्तर पर हमें ध्यान सेवा इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो तब अपना ये जो पृथ्वी में सोच विचार बदलेगा हर इंसान का। तो हमारे अकेले से क्या होगा, हम कैसे कर सकते, ये वाला सबसे बेस्ट है। अपने घर में बैठ के हम ध्यान करते करते इसका ऊर्जा को हर जगह भेज सकते हैं। कम से कम अपने घर को ही शुद्ध करें, पहले हम घर, फिर अपना परिसर। चलिए, इसी संकल्प के साथ हम ध्यान में बैठते हैं। कल मैंने साइलेंस मेडिटेशन कराया था, मौन ध्यान। आज भी बैठ जाइए ध्यान में। हम रिक्वेस्ट ऐसे आया था, मौन ध्यान करते, उसमें बहुत अच्छा। कोई कोई को लगता है ना, जो आगे ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए मौन ध्यान मजा अच्छा लगता है। जो न्यू है उनके लिए गाइड चाहिए, गाइडेंस चाहिए। तो आप लोग बैठ जाइए अपने। एक लंबे लंबे श्वास लेके, श्वास लीजिए मुंह से, छोड़िए, रिलैक्स योर होल बॉडी। अब हमेशा डेली याद रखना, 8-10 बार ऐसे करके ब्रीद इन फ्रॉम नोज, लंबा श्वास लीजिए नोज से, मुंह से छोड़ने का। ये चीज तो बोलती रहती हूँ मैं। इससे क्या होगा, आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर आप अपने सहज श्वासों में बने रहिए। अभी 5 मिनट्स ही है, सेशन क्लोज हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक हिंट दे दूंगी सेशन क्लोज करने से पहले, फिर आप लोग ध्यान को कंटिन्यू करेंगे। 5-10 मिनट जितना आपका टाइम है, जितना क्षमता आप कर सकते हैं, तो आप करते करते सीधा बेड पे में सोने जा सकते हैं। इससे पूरा रात आपका बहुत अच्छा एक एनर्जी, आपका चेतना शक्ति बढ़ेगी। अब धीरे धीरे अपने सहज श्वास की तरफ अपना ध्यान ले आइए। सहज प्राकृतिक नेचुरल श्वासों को देखना है, एक साक्षी भाव से। ये शरीर प्रज्ञा में जो है, ये शरीर अंतर श्वासों को देख रहा है, उसको देखते देखते ये शरीर आत्म जागृति में, आत्म स्थिति में चला जाए। तो इस बीच में हम बिल्कुल विचार मुक्त स्थिति में जाते हैं। उस समय आपका शरीर का क्लींजिंग प्रोसेस होगा होगा प्रोसेस, नाड़ी मंडल शुद्धिकरण प्रोसेस। उसके बाद हमें अनुभूति होती है आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि।
बने रहिए, श्वासों के साथ जुड़े रहिए। आपको कुछ नहीं करना, सहज श्वासों देखते बैठना है। बाकी चीज अपने आप ऑटोमेटिकली होता जाएगा। जो न्यू मेडिटेटर है वो गाइडेड मेडिटेशन का वीडियोस देख के समझ लीजिए। जैसे जैसे आप डेली करने लग जाएंगे तो आपको कोई भी म्यूजिक की जरूरत भी नहीं, कुछ नहीं। आप उस शून्य स्थिति में जा सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा म्यूजिक चल रहा है नहीं, एक समाधि स्थिति में पहुंच जाते हैं। मास्टर, ध्यान में बने रहिए, मौन ध्यान, अंतर यात्रा में ध्यान दीजिए। अपने टाइम के हिसाब से 5-10 मिनट्स कंटिन्यू करें ध्यान को। अभी मैं सेशन क्लोज कर रही हूँ।